अरे भैया, यही रोक दीजिए बैलगाड़ी। अरे भाई साहब, गांव तो पीछे छूट गया, आपने ये जंगल के पास बैलगाड़ी क्यों रुकवाई है? भाई साहब, हम लोग गांव में नहीं बल्कि जंगल में रहते हैं। हमारा घर इस जंगल के अंदर है। राजपाल के मुंह से जंगल के अंदर रहने की बात सुनकर अभी अभी शादी करके आई नई नवेली बहू शालिनी, उसके माता पिता और उसका छोटा भाई काफी हैरान होते हैं। पिताजी, मैंने लकड़ी पर कपड़ा बांधकर उसमें आग जला दी है। अब कोई जंगली जानवर हमारे करीब नहीं आएगा। चलो अब चलते हैं। सभी लोग झुंड बनाकर धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगते हैं। काफी देर तक चलने के बावजूद भी बहू के मायके वालों को कहीं पर भी कोई घर नहीं दिखाई देता। माँ जी, और कितना चलना होगा? मेरे पैर दुखने लग गए हैं। बहू, बस थोड़ी देर और, आने ही वाला है हमारा घर। कुछ देर में वो सभी जंगल के बीचों बीच बने एक लकड़ी के मकान के बाहर पहुंचते हैं। रात का समय था। जंगल से कई तरह के जानवरों की डरावनी आवाज आ रही थी। पूरे जंगल में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। अरे, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। कितना अंधेरा है यहाँ, और जरा उस पेड़ पर बैठे उल्लू को तो देखो, कैसे हमें ही घूर रहा है। शालिनी के घर वालों के लिए यह मंजर काफी डरावना और हैरानियत से भरा हुआ था। अब सभी लोग जल्दी से उस लकड़ी के मकान के अंदर जाते हैं और अच्छे से खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। भाई साहब, ये सब क्या है? आप लोग इस तरह जंगल में क्यों रहते हैं? जिस गांव से हम आए हैं वो गांव का कितना बड़ा है, वहां कितने सारे घर हैं, तो भला आपको